first kingdom of 5 kingdom classification, that is of Monera. If we see the example of Monera, that is Archaebacteria, Mycoplasma, Bacteria, green algae, or we can say Cyanobacteria. These are the main examples. If we see their cell structure of Monera, they are very simplest, very primitive cell structure is there. Only cell present in which maximum cell organelles absent, and the cell structure is so prokaryotic. Prokaryotic means their karyon, their nucleus is primitive. प्रोकैरियोटिक का मीनिंग होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. सेल वॉल होती है तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की नहीं होती है. पेप्टिडोग्लाइकेन एक अलग पॉलीसेकेराइड होता है, उस पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जस्ट लाइक लाइसोसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, गोल्जी कोऑपरेटस नहीं होता. These are the membrane bounded cell organelles absent inside the Monera. न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का हो सकता है. सेप्रोट्रोपिक हो सकता है, मीन्स दे डिपेंड अपॉन डेड ऑर्गेनिज्म. पैरासिटिक हो सकता है, it depend upon another living organism. और फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, they depend they prepare their food with the help of sunlight. और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, and they which is prepare their food with the help of some chemicals. तो various type of nutrition present in the Monera. न्यूक्लियस के इसको न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं. न्यूक्लियोइड because it is not bounded by the nuclear membrane. Only that chromatin, single chromosome present in the that cytoplasm, which is known as nucleoid, that is not contain histone protein. Histone protein एक specific protein होता है जो कि उसके क्रोमेटिन के अंदर उसके डीएनए में नहीं होता. फ्लेजिला नहीं होती है, अगर फ्लेजिला होती है तब भी उसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है. 9+2 अरेंजमेंट यानी फ्लेजिला है मोशन के लिए, तो इसका ट्रांसफर सेक्शन लें तो सेंटर में 2 स्मॉल फिलामेंट होते हैं, पेरिफेर पर 9 फिलामेंट होते हैं. इस तरह का अरेंजमेंट इसमें नहीं होता है. तो दीज आर द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड इन द Monera. First of all, that is Archaebacteria. Archaebacteria we also known as living fossils. Living fossils भी Archaebacteria को कहते हैं. Living fossils क्यों कहते हैं? क्योंकि these are the ancient living organisms. सबसे पुराने living organism है, इसलिए Archaebacteria को लिविंग फोसिल्स भी कह सकते हैं. दीज आर प्रेजेंट हाईली एडवर्स कंडीशन. आर्कीबैक्टीरिया बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन में होते हैं. ये 3 तरह के होते हैं. मेथेनोजेंस, they are live in the gut of the ruminant animals की गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड दे प्रोड्यूस मैथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनको मैथेनोजेंस कह सकते हैं. एग्जाम्पल मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोकोकस, मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोकोकस, मैथेनोबैसिलस, these are the methanogens which is present in gut of the ruminant animals. और वहां पर एनारोबिक कंडीशन होती है, उनमें ये प्रेजेंट होता है. सेकेंड तरह के जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, दैट इज नोन एज हेलोफिल्स. हेलो मीन्स हेलाइन कंडीशन. हेलो मीन्स हाईली हेलाइन और हाईली सॉल्टी कंडीशन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. नॉर्मली इसका एग्जांपल देखें तो हेलोबैक्टीरियम, विच इज प्रेजेंट इन हाईली सॉल्टी कंडीशन, जहां पर सर्वाइवल कंडीशन बहुत आती है, एनारोबिक कंडीशन होती है. हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, दैट इज एडवर्स, हाईली एडवर्स कंडीशन. तीसरी तरह के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं थर्मोएसिडोफिल्स.
थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिडिक कंडीशन। हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में ये बैक्टीरिया रहते हैं, इसलिए इनको थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल्स है उसको अगर सल्फोबोलस, सल्फोबोलस इसका एग्जाम्पल है। दूसरा थर्मोप्रोटियस, so these are present in the high temperature or acidic condition in low pH पर। so these are the three types of Rickettsia, Methanogens, halophils and thermoacidophils which is present in highly adverse condition, and all the Archaebacteria is present on the earth from ancient time, that's why it is called living fossils. Next member of Monera, that is the bacteria, eubacteria. Eu means true, that is true bacteria, and eubacteria divided into two groups. One is of bacteria, that is heterotrophic bacteria, another one is of cyanobacteria. Cyanobacteria, that is blue-green algae. First of all, bacteria, and the term bacteria coined by Ehrenberg. Ehrenberg ने बैक्टीरिया को टर्म किया था, इस टर्म को कॉइंड किया था। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स, it is present on the different plants, animals, in dark place, aerobic condition, anaerobic condition, in water, everywhere. So it is present in all kind of habitat and prokaryotic in nature. Its nature is a prokaryotic, nutrition दोनों सभी तरह का हो सकता है, ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं और सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर, नॉर्मली बैक्टीरिया जो यूनिसेल्युलर, एंड प्रोकैरियोटिक इन स्ट्रक्चर। इफ यू सी इन शेप, दे में बी कोकस, कोकस शेप्ड, दो कोकस तो उसको डिप्लोकोकस कर सकते हैं। बेसिलस, दैट इज द रोड शेप्ड बेसिलस इज देयर। स्पाइरिलम और स्पाइरल बैक्टीरिया इज आल्सो देयर, एंड कोमा शेप्ड बैक्टीरिया इज देयर। So according to shape, it is of Bacillus, Coccus, Spirillum and comma shape. Bacteria is covered by the slimy mucilage. Slimy covering के थ्रू होता है जिसको mucilage कहते हैं, and normally it reproduce with the help of fission. Asexual reproduction के थ्रू, ये fission के थ्रू। If we see the typical bacterial cell, outer boundary that is made up from cell wall, and outside the cell wall the mucilaginous layer present in the bacteria. Inside the cell wall the plasma membrane is there. Plasma membrane folded at some places and which formed a semicircular region, that is known as mesosomes, and mesosome work as a mitochondria because the plasma membrane contain the respiratory enzyme. Respiratory enzyme कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और यहाँ लगभग मीसोसोम का भी काम वही होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसका न्यूक्लियस फ्रीली सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। और न्यूक्लियस के अलावा कभी कभी एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम, यानी एक और कभी हो सकता है न्यूक्लियस के बाहर वाला क्रोमोसोम, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑल बैक्टीरिया, that is known as plasmid, and ribosome is also there inside the bacteria, which is the 70s type of ribosome, but in that is eukaryotes, 80s ribosome is there. This is the typical characteristics of bacteria. Useful bacteria is there and harmful bacteria is of there. Bacteria help in the decomposure, all the different types of food material, plant material that is decomposed by the bacteria, which work as a scavengers, which is the nature cleaner. So it is work as a decomposer, help in the fermentation, just like in curd. कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करते हैं, फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स बनती है बहुत सारे बैक्टीरिया से, मेडिसिन बनाने का काम भी बैक्टीरिया के थ्रू। मेडिसिन्स इन स्पेसिफिकली सभी बैक्टीरिया से, बहुत सारे बैक्टीरिया से बनते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोकोकस से इनसे मेडिसिन बनती है। Some bacteria help in the nitrogen fixation, that is present in the associated with the legume plants, just like rhizobium bacteria जो होते हैं
नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. सम फ्री लिविंग बैक्टीरिया इज देयर आल्सो हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, जस्ट लाइक क्लोस्ट्रीडियम जो होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करना. दीज आर द सम यूजफुल बैक्टीरिया. हार्मफुल बैक्टीरिया इज देयर विच स्पॉइल द फूड मटेरियल. फूड मटेरियल को स्पॉइल कर सकते हैं. हेल्प इन द डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन को वापस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. मेनी ऑफ डिजीज बैक्टीरिया कोज द डिजीज. बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं डिजीज. तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स उनके यूजफुल कैरेक्टर्स भी होते हैं, हार्मफुल कैरेक्टर्स भी बैक्टीरिया के हो सकते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियम सेल्स. मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम is of cyanobacteria. Cyanobacteria, which is also known as blue-green algae (BGA), its member is of Nostoc, Oscillatoria, Spirulina, Tolipothrix, Alocera. These are the different example of blue-green algae. Normally, blue-green algae present in the water, and always the blue-green algae is covered with the mucilaginous substance. Mucilaginous substance, that is slimy substance, which is प्रिवेंट द डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर. यानी पानी में होती है तो पानी का डिकेइंग इफेक्ट इस पर नहीं होता म्यूसिलेज की वजह से. नॉर्मली द साइनोबैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक, दे आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स. सेल वॉल इज देयर, दैट इज मेड अप फ्रॉम पेप्टिडोग्लाइकेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो देयर, and that is made up from lipid and protein. Pigment, that is chlorophyll A and beta carotene pigment is there. And in cyanobacteria, C-phycocyanin and C-phycoerythrin, that is specific cyanophycin pigment present. C-phycocyanin and C-phycoerythrin blue-green pigment present inside the that thyloid-like structure. Not chloroplast is there. There's some structure is there which is made up from lamelles, which is known as thylakoids. And inside the filament of cyanobacteria, the specific cells is there. These specific cells may be dead cells or any other type of cells. These cells is known as heterocysts. The function of heterocyst is may be the help in the nitrogen fixation. मतलब जिनमें heterocyst होगी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर सकते हैं. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं that help in these are the dead cells. Or whenever these cells, dead cells, detach from the parental filament, it will be divided into two parts, one part and another part, and that help in the reproduction. Through which the one filament made the two filaments. ये बीच में dead हो गई तो एक filament इधर आ गया, एक filament इधर आ गया. The reproduction binary fission और fragmentation के through इनमें reproduction होता है. That blue-green algae cyanobacteria is the chief producer. सबसे हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर होते हैं नेचर के अंदर. ये ब्लू ग्रीन एल्गी ही होती है. स्लाइमी म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस के थ्रू कवरिंग होती है. जितने भी कोस्टल एरिया जो है जहाँ पर स्लीपरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी ही प्रेजेंट होती है. ब्लू ग्रीन एल्गी के अगर अपन यूजेस देखें, नॉर्मली दैट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, जस्ट लाइक नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया. दीज आर हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, कुछ जो होती है ग्रो होने पर जमीन पर सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करती है. एससीपी, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन, इनके थ्रू प्रोटीन भी बनाया जा सकता है, जस्ट दस स्पाइरुलिना. सम साइनोबैक्टीरिया हैविंग लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज. लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जस्ट लाइक एनोबिना और एलुसिरा. एनाबिना जो होता है उसमें लार्विसाइडल, जो मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के जैसे वर्क करता है. तो मॉस्किटो लार्वा को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज होते हैं. इनके हार्मफुल इफेक्ट देखें तो दे whenever the vast growth of cyanobacteria, they degraded the water quality. Water quality को degraded, harmful effect में degrade the water quality. वाटर क्वालिटी को डिग्रेडेट करते हैं, वाटर को स्पॉइल कर सकते हैं. इसी तरह कुछ साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करते हैं. टॉक्सिन
टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो वाटर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऑसिलेटोरिया वगैरह, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं. दे ऑल्सो फ्रॉम द वाटर ब्लूम्स और वी कैन से एल्गल ब्लूम्स. Algal blooms. Whenever vast growth of cyanobacteria that form the algal bloom, which destroy the water quality and destroy all the other types of aquatic animals also. So these are the harmful effects. But mainly that cyanobacteria is the ancient photosynthetic organism. सबसे पुराने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अर्थ पे वो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया ही करते हैं. देन द लास्ट वन इज ऑफ माइकोप्लाज्मा. Mycoplasma, it is the smallest living organism, that is PPLO, pleuropneumonia like organism, that is the mycoplasma. Mycoplasma सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर के कुछ न्यूक्लियर पोर्शन होता है. इट इज नॉट कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इसकी थ्रू नहीं हो, चारों तरफ नहीं होती है. दैट्स व्हाई इट्स शेप इज नॉट फिक्स्ड. इट कैन चेंज. इसका फिक्स जो शेप है कोई भी चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग. नॉर्मली इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में भी मिल सकता है, एनिमल में मिल सकता है. इट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सम डिजीज. कुछ ऑर्गेनिज्म में ये डिजीज कोज कर सकता है. इट इज ऑल्सो सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ विदाउट द ऑक्सीजन के बिना हेल्प कर सकता है. एंड नॉर्मली ये पैथोजेनिक, मैंने अभी बताया था, ये डिजीज कोज कर सकता है, पैथोजेनिक होता है. और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यही होता है, दैट इज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. दिस इज द मोनेरा.